भगवान को झाड़ा दिया, भगवान अब धीरे धीरे बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और 3 महीने के होते ही ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट ली। जैसे ही करवट ली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, आज नंद के लाला ने करवट ली है। और करवट का भाव जान करके सब लोगों को जड़ा भंडारा के लिए यशोदा मैया ने अपने नंद भवन बुलाया। बोले अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाना, सब यहीं भोजन पाओ, आज हमारे लाला ने करवट बदली है। मतलब पूरे ब्रजमंडल के उत्सव तो देखो, जैसे मानो सबको लग रहा है हमारा लाला ही उत्सव कर रहा है, हमारा लाला ही ये क्रियाएं कर रहा है। सब दौड़े हैं, सब भाग करके। अच्छा देखो, भगवान के जन्मोत्सव का भाव ही कुछ और है। आपका बंबई भी हमारे लाला का जन्मोत्सव तो बहुत अच्छा मनाता है? आदमी यहां कितने सारे लोग बैठे हैं जिनकी उम्र खूब हो गई है। जन्मदिन मनाने की इच्छा कब तक होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल की उम्र तक इच्छा रहती है कि हम अपना जन्मदिन मनाएं। 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में फिर इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। और इच्छाएं पूरी जन्मदिन मनाने की हो गई तो समझो भगवान कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। और हो गए 60 साल के, फिर भी मटक मटक के नाच रहे हो हैप्पी बर्थडे पर, तो समझो अभी भी ठाकुर जी ने कृपा तो नहीं करी है। तुम अभी भी संसार के मर्म को नहीं समझे हो, अभी भी तुम अपने जन्मदिन को उत्सव मान रहे हो। जन्मदिन कैसा है? मेरे पास में 1 लाख रुपए थे, और 1 लाख में से और 20,000 कोई ले गया, और 20,000 रुपए कोई ले गया, और आप मेरे पास आकर के बोल रहे हो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्यों? आपके 20,000 चोरी हो गए। तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, अरे भाई तुम कैसे यार, मतलब मेरे पैसे चोरी हो गए, तुम मुझको शुभकामनाएं दे रहे हो। लेकिन संसार की माया कैसी, आदमी की 100 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष घट जाते हैं, उसको कोई शुभकामना देता है, वो हंसता है, वाह 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 मैं 20 साल का हो गया। अरे मूड विचार कर, तेरे 20 साल खा गया कोई। अब केवल और केवल 80 वर्ष की, 70 वर्ष की, और कौन जीता है 100 वर्ष? आजकल तो 70 पर फुल स्टॉप है, उससे ऊपर चला जाए तो बहुत बड़ी कृपा मानो। और घोर कलिकाल में तो बताइए 10 साल की उम्र होगी आदमी की, 10 साल में ही ब्याह हो जाएगा, 10 साल में ही बालक आदि सब 10 साल में ही हो जाए करेंगे उसके। कैसा जीवन आने वाला है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम घर को घोर कलयुग तो नहीं देखेंगे कम से कम। अभी तो उल्टा हो रहा है। अभी क्योंकि कलयुग अभी अपने प्रथम चरण पे ना, तो अभी तो आयु बढ़ा के आदमी ब्याह कर रहे हैं, 50-50 साल की उम्र में भी शादी करते हैं। और बंबई के कई लोग तो हमारी माताजी पिताजी की उम्र से भी बड़े हो गए हैं, लेकिन ब्याह ही नहीं किया। लेकिन घनघोर कलिकाल जब आएगा तब गृहस्थ आश्रमी भी मुश्किल से मुश्किल 15 साल 20 साल तक की उम्र रहेगी उसकी, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा रूप कई कई जगह बताया। हाइट बताई कि बोले तुलसी के पौधे के नीचे जो छांव है ना, इसमें छाया लिया करेगा आदमी, इतना छोटा रह जाएगा। इसके नीचे छाया ले सकते हो कभी, लेकिन घनघोर कलिकाल में आदमी तुलसी के पेड़ के नीचे बरसात से बचा करेगा, इतना छोटा रह जाएगा। वहां कोई और पेड़ बताया, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा छोटा होता। कौन सा है? बैगन तोड़ेगा? हाँ, बैगन तोड़ेगा लठिया से। जिस बैगन को आज हाथ से खींच लेते तो उसको डंडे से तोड़ा करोगे, इतने छोटे रह जाएंगे आदमी। ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बात करो, अगर विचार ढूंढ खोज के निकालोगे ना, तो इस साल ठाकुर जी का 5,500 जाने 6,500वां जन्मोत्सव होगा। लेकिन पूरे फिर भी विश्व में कितना आनंद रहता है, सब लोग कितने आनंद से मनाते हैं। अपने जन्मोत्सव की बात आती है तो हर साल में चिंता होनी चाहिए कि अब हम कम हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव तो ऐसा मनाओ, अपना जन्मोत्सव भी फीका लगे। वो फीका होता ही है। मैंने इस साल मना करके देख लिया, श्री गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव में ओ हो क्या सुख मिला, क्या आनंद मिला नाथ द्वारा में। आज तक नाथ द्वारा के वैष्णव याद कर रहे हैं कि कब होगी दोबारा कथा, कब होगा फिर से जन्मोत्सव ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी की प्रत्येक लीला में रस है, आनंद है, और हमारी प्रत्येक लीला प्रत्येक कृत्य नीरस है, थोड़ी देर का सुख देता है बस।
भगवान ने करवट बदली, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब ठाकुर जी को कोई नोच रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई लाला के गाल, अरे कितने गोल गोल गाल हैं। ठाकुर जी सबके छेड़ने से रोने लगे। अब जोर जोर से क्वाएं क्वाएं करके रोए तो मैया ने कही लाला को कोई सोन ना दे रोए, सोई अपने अंग में लपेट करके और ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके उसमें सुला दिया। और सुला करके जैसे ही मैया जाने लगी, ठाकुर जी ने पालने में से देखा मैया कहां जा रही है। अच्छा मैया हमें छोड़ के जा रही है तू अकेलो, तो कु हम प्यारे ना है, ये सब ब्रजवासी ज्यादा प्यारे हैं, इनको ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अरे मैया तू जाने ना है हम कौन है, हमारे स्वरूप को देखवे के काजे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपी ध्यानी भी तरसे, तब भी हमारा रूप ना देखे, और हम तेरे यहां पुत्र बन के आए, तू हमें अकेलो छोड़ के चली गई। ठाकुर जी ने अपना एक पैर बढ़ाया, ऊपर बैलगाड़ी पर बहुत सारे गौरस भंडार रखे थे, उसके ऊपर एक सक्टासुर नाम का दैत्य बैठा था। भगवान ने अपना पैर लंबा करके और जैसे ही एक पंजा मारा, वो बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। चट 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 सारी मटकियां फूटने की आवाज जब ब्रजवासियों को आई, सब दौड़ करके आए, तो चारों तरफ दही फैली थी, बीच में लाला किलोल कर रहे हैं। यशोदा मैया ने आकर के अपने हृदय से लगाया, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। छोटे छोटे बालक बोले हम बताएं कैसे गिरी। बोले बताओ। बोले तुम्हारे लाला ने अपनो पाम लंबो करके मार दियो, वहां से बैलगाड़ी गिर गई। यशोदा मैया बोली झूठे, तो को और कछु ना मिलो, मेरो नेक सो लाला अभी याने करवट लेनो सीखो और इतनी बड़ी बैलगाड़ी जे गिरा देगो। अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विधु। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, बालक तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा की ममता स्वीकार नहीं कर रही कि मेरा बालक ऐसा कर सकता है। इसलिए ब्रजवासियों की भक्ति अत्यंत प्रिय है भगवान को। क्यों? बोले मैंने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर ली, लेकिन फिर भी इन ब्रजवासियों ने कभी मुझको भगवान नहीं माना। इन्होंने सदैव यही सोचा छोटो सा लाला है, अरे हमारा भी तो बालक है। आगे आगे देखो कैसी कैसी लीलाएं करेंगे। इन लीलाओं से तो पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि ये ईश्वर हैं, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम ये स्वीकार नहीं करता कि ये ईश्वर है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम आपके स्वरूप को नहीं दर्शाता। आप कौन हो, क्या हो, आप कौन सी पोस्ट पर हो, कितने बड़े आदमी हो, सच्चा प्रेम जहां होगा वहां पर आपका स्वरूप नहीं देखा जाएगा, आपका रूप देखा जाएगा। मैंने पहले दिन कथा में बताया, स्वरूप में और रूप में भेद होता है। स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप जो आप दूसरों के लिए धारण करते हो, और रूप जो आप अपनों के लिए धारण करते हो। आप अपनी मां के पुत्र हो, बहन के भाई हो, छोटे छोटे भांजों के मामा हो, ये आपका रूप है। लेकिन आप किसी के बॉस हो, किसी के अधिकारी हो, कोई बहुत बड़े नेता हो, ये आपका स्वरूप है। मैं एक पिता का पुत्र हूं, मां का बेटा हूं, बहनों का भाई हूं, ये मेरा रूप है। लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए महाराज जी हो सकता हूं, इंद्रेश जी हो सकता हूं, गुरु जी हो सकता हूं, एक श्रेष्ठ पदवी का अधिकारी हो सकता हूं, ये मेरा स्वरूप है। प्रेम में स्वरूप नहीं होता। नहीं कहनी चाहिए बात, लेकिन फिर भी कह दूं मैं। कई लोग कथाएं सुन करके और कथा में बैठकर इस पदवी पर जिस पर हम बैठे हैं, यहां पर हमको बैठा देख करके हमसे प्रेम कर लेते हैं। बड़े पत्र आते हैं, बड़े बड़े पत्र आते हैं, सब फाड़ फाड़ के फेंकने पड़ते हैं। हम जिससे प्रेम करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, उससे तो किसी ने किया नहीं, हमसे कर लिया, भगवान बहुत डंडे मारेंगे मुझ में। बोले तुझे कथा व्यास बनाया मुझसे प्रेम करवाने के लिए, और तू सबको अपने से ही प्रेम करवा रहा है। स्वरूप से प्रेम हो जाए तो उसको वास्तविकता मत समझिएगा, क्योंकि स्वरूप में कई चीजें ऐसी हैं जो वास्तविक नहीं है। अब जैसे कि ये पटका, इसको पहन के मैं 24 घंटा थोड़ी रहता हूं, लेकिन स्वरूप में आया हूं तो पहना है। अब ये कलफदार बढ़िया चमकीले बिल्कुल साफ कुर्ते और ये माला, ये मैं 24 घंटा थोड़ी पहनता हूं। एक अच्छे स्वरूप में बैठने के लिए ये मुझे धारण करनी पड़ी है। अब इन सब चीजों पर रीच करके कोई मुझसे प्रेम कर ले तो वो प्रेम वास्तविक है ही नहीं। मेरे असली रूप में मुझको कोई देख ले और उस समय मुझसे यदि प्रेम हो जाए, उस समय प्रेम किसको होगा?
माता को हो जाएगा, पिता को हो जाएगा, बहनों को हो जाएगा, भाइयों को हो जाएगा, मेरे परिवारी जनों को हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं होगा। आपको तो यूं, अरे ये तो महाराज जी हैं, ऐसे डोलते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, अरे ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं। स्वामी विवेकानंद के पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको उनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों? उनका स्वरूप सब जानते हैं। अब उनके रूप के बारे में एक बात बता दूं, जल तोरई खाते थे वो, मच्छी। और ये बात जितनों ने उनको खाते हुए देखा, उतनों के अंदर से अरे राम राम, इतने बड़े गुरु होके मच्छी खाते हैं। रूप में किसी को देख करके यदि उससे प्रेम हो जाए तो वो प्रेम है, लेकिन किसी के स्वरूप को देख करके उससे प्रेम हो रहा है तो आप अभी भी भ्रमित हो, वो प्रेम नहीं है। दैट्स कॉल्ड अट्रैक्शन। आप केवल उससे आकर्षित हो गए हो, और आकर्षण ज्यादा देर का नहीं रहता, थोड़ी देर बाद उसको टूट जाना है। ब्रजवासियों का भगवान के स्वरूप से प्रेम नहीं है। उसने गिरिराज पर्वत उठाया, पूतना को मारा, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कंस, इन सबको मारा। इन सब स्वरूपों को ब्रजवासियों ने नजरअंदाज कर दिया। किससे प्रेम किया? बोले कन्हैया ले ले मक्खन खावे को? बोले हाँ खाऊंगो। बोले पहले हमको बंदर की तरह करके दिखा। श्री ठाकुर जी खो 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 करते हैं। बोले छाछ पीवे को? बोले हाँ पीऊंगो। बोले पहले हमें नाच के दिखा। तो गोपियां ताली बजाती हैं और त्रिलोकीनाथ ठुमुक ठुमुक कर करके नाचता है।